Good morning, student. I am Mamta Chaudhary, your SST teacher. Today I am going to explain chapter 5, the coastal plains and island in India. Student, first of all we have to know what is the meaning of coastal plains. स्टूडेंट, मैं आपको ये बता देती हूँ कोस्टल प्लेन होता क्या है. कोस्टल प्लेन, पहले आप ये मैप देखिए ये मैप है. मैप में जो हमारा ये वाला जो पार्ट है, ये सारा पार्ट क्या है, कोस्टल प्लेन. जो आपको ग्रीन पोर्शन दिख रहा है वो ग्रीन पोर्शन क्या है, कोस्टल प्लेन. प्लेन का मतलब होता है लैंड, प्लेन लैंड, मैदान. और कोस्टल का मतलब होता है किनारा, तट. जो यहाँ पे अरेबियन सी है, हमारे जो साउथ पार्ट है, इंडिया का जो साउथ पार्ट है वो वाटर से घिरा हुआ है. जो वेस्ट पार्ट है उधर अरेबियन सी है. जो ईस्ट पार्ट है वहाँ पर बे ऑफ बंगाल है. और जो बिल्कुल टिप ऑफ द साउथ है वहाँ पर हमारा इंडियन ओशन है. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा साउथ पार्ट है, सदर्न पार्ट जो है इंडिया का, वो पूरा का पूरा किससे घिरा हुआ है, इट इज़ कवर विद वाटर. वाटर से घिरा हुआ है. अब बच्चों ये जो वाटर है इसके जो किनारे हैं, ये जो हैं, आप लोगों को एक चीज़ और मैं बता देती, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो है बच्चों, ये है वेस्टर्न घाट और ये है ईस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट वो जगह है जहाँ पर घाट मतलब पहाड़, यहाँ पे वेस्ट पश्चिमी घाट मतलब पहाड़ है और यहाँ पे पूर्वी पहाड़ है. बच्चों यहाँ पहाड़, फिर यहाँ पर थोड़ी सी लैंड, फिर यहाँ वाटर. तो ये जो लैंड हुई ये कैसे फॉर्म हुई, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि यहाँ पर पहाड़ है फिर यहाँ वाटर है, तो ये लैंड कहाँ से आ गई बीच में. और जो ये पहाड़ है, इन्हीं पहाड़ों में से ये कृष्णा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये बड़ी बड़ी जो नदियाँ हैं वो इन्हीं पहाड़ों में से होके निकलती हैं और फिर ईस्टर्न घाट तक पहुँच जाती हैं. यहाँ से निकल के ये नदियाँ यहाँ ईस्टर्न घाट में पहुँच जाती हैं. बच्चों ये वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट सेम है, नीचे ऐसे वी शेप में है. फिर इसके बाद जो पतला पतला ग्रीन फ्लैट एरिया है, फ्लैट लैंड है, इसको हम कहते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और इसको कहते हैं हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. बच्चों ये जो लैंड था वो लैंड कैसे फॉर्म हुई, यहाँ पे समुद्र था. समुद्र मैंने आपको बताया था, जो वाटर रिवर्स होती हैं, जो समुद्र होते हैं वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आते हैं, सैंड, स्टोन्स और सॉइल अपने साथ लेके आते हैं. और जब इनकी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है तो वो सैंड स्टोन्स को अब छोड़कर चले जाते हैं. वो जो सैंड और स्टोन्स और जो सॉइल होती है वो लैंड को फॉर्म करती है. और बच्चों ये लैंड जो होती है ये बहुत फर्टाइल लैंड है. इट इज़ लाइक एज अ नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स. यहाँ की जो लैंड है वो सॉइल जो है वो कैसी है, नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स के तरीके से है. जो सीज़ के थ्रू सेडिमेंट्स यहाँ पर ला दिए जाते हैं, वो सेडिमेंट्स जो होते हैं वो लैंड को फॉर्म करते हैं, प्लेन लैंड्स को फॉर्म करते हैं. उन्हीं प्लेन लैंड्स को हम कहते हैं कोस्टल प्लेन्स. अब वो कोस्टल प्लेन्स जो होती हैं, यहाँ पर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गई और यहाँ पर हो गई ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. ये तो हुआ बच्चों कोस्टल प्लेन की बात कि कोस्टल प्लेन होते क्या हैं. नाउ कम टू द बुक रीडिंग. India has a long coastlines. Along this entire coastline lies a narrow strips of flat and lowland. मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है, इंडिया का आधा पार्ट जो है, जो सदर्न पार्ट है वो पूरा का पूरा वाटर से कवर्ड है. तो बच्चों जो यहाँ पे है, यहाँ पे बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है इंडिया के पास. और जो इसका ये लैंड है ये बहुत नैरो और स्ट्रिप लो लैंड है. लो लैंड का मतलब होता है बच्चों below the level of sea, land below the level of sea. Okay, on the inner side of this lowland is a system of mountain ranges. मैंने आपको बताया कि ये जो कोस्टल प्लेन है इसके बाद यहाँ क्या है, वेस्टर्न घाट मतलब पश्चिमी पठार. यहाँ पे है पश्चिमी घाट. ये पश्चिमी जो घाट है यहाँ पे ये पश्चिम की पहाड़ियाँ हैं बच्चों. ठीक है,
द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट, इनको कहते हैं वेस्टर्न, ये कोस्ट लाइन्स हो गई, नैरो स्ट्रिप फ्लैट एरी लोलैंड हो गया, ये नैरो फ्लैट लोलैंड हो गया, इसके बाद यहाँ वेस्टर्न घाट हो गया, और इसके बाद यहाँ ईस्टर्न घाट हो गया, इनर साइड में, अंदर की साइड में। दिस इवन लैंड विच लाई बिटवीन द सी एंड द माउंटेन रेंजेस इज कॉल्ड द कोस्टल प्लेन। तो जो लैंड सी के और माउंटेन रेंजेस के बीच में आती है उसको कहते हैं कोस्टल प्लेन। यहाँ आ गया सी, यहाँ ये वेस्टर्न घाट जो है ये है आपका माउंटेन रेंजेस, ये माउंटेन रेंजेस है, ये माउंटेन रेंजेस और ये सी, इसके बिटवीन में जो लैंड आती है बीच में उसको कहते हैं हम कोस्टल प्लेन्स। द प्लेट्यू रीजन सेपरेट कोस्टल प्लेन इनटू टू पार्ट्स, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। बच्चों ये जो यहाँ से सेंट्रल प्लेट्यू शुरू होता है, आपने यहाँ से पढ़ा था डेक्कन प्लेट्यू शुरू हो जाता है इधर से, नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स के एंड से मतलब साउथ से क्या शुरू हो जाता है, हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था, क्या शुरू होता है, द डेक्कन प्लेट्यू। तो जो डेक्कन प्लेट्यू है जो वो इस पार्ट को, इस जगह को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक हो जाता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और एक हो जाता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। प्लेट्यू की वजह से ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। नाउ कम टू द फर्स्ट, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो little things about western coastal plains. So student, western coastal plain, the plain along the western coast is called the western coastal। जो वेस्टर्न कोस्ट से टच में है उसको कहते हैं वेस्टर्न कोस्ट, और जो ईस्टर्न कोस्ट के टच में है उसको कहते हैं ईस्टर्न कोस्ट। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, इस कोस्ट को भी हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। Okay student, now we will study all these things in further part. The western coastal plains lie between the Western Ghat and the Arabian Sea। जो बच्चों वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, मतलब ये वाला जो प्लेन है ये किस किस के बीच में है, वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के। ये मैं आपको बता चुकी, वेस्टर्न घाट मतलब ये वेस्ट की जो पहाड़ियाँ हैं, और ये अरेबियन सी इसके बीच में है। It stretches from the Gulf of Kutch in the north to Kanyakumari at the southernmost tip of India। ये जो ना आपका बच्चों वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो गुजरात से स्टार्ट होता है स्टार्ट फ्रॉम गुजरात टू कन्याकुमारी। गुजरात में जो कच्छ की गाड़ियाँ, मतलब ये कच्छ की गाड़ी है, इसको कहते हैं गुजरात का ये वाला जो पार्ट है, ये ऐसे करके जो यहाँ से निकल रहा है ना, ऐसे, ये है कच्छ की पहाड़ी और ये है गल्फ ऑफ खम्बत। ठीक है, ये गल्फ ऑफ कच्छ और ये है गल्फ ऑफ खम्बत। सो द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन स्टार्ट फ्रॉम गल्फ ऑफ कच्छ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। द नॉर्दर्न मोस्ट रीजन ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज नोन एज खतीवर। जो बच्चों नॉर्दर्न रीजन है वेस्टर्न कोस्टल का, नॉर्दर्न मतलब ये नॉर्दर्न रीजन जो है वो है आपका खतीवर रीजन के नाम से जाना जाता है। इसको बच्चों गुजरात कोस्ट भी कहते हैं। वेस्टर्न कोस्ट को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक हो गया आपका गुजरात कोस्ट, एक हो गया आपका कर्नाटक कोस्ट और एक हो गया आपका केरला कोस्ट। ठीक है, गुजरात कोस्ट, कर्नाटक कोस्ट और केरला कोस्ट, ये इसको हम तीन पार्ट में भी डिवाइड कर देते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। कथिवा को सौराष्ट्र भी कहा जाता है, ये गुजरात में सिचुएटेड है। दिस पार्ट लाइज बिटवीन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड द गल्फ ऑफ खम्बत। ये जो पार्ट है बच्चों मैंने आपको बताया, ये गल्फ ऑफ कच्छ और ये गल्फ ऑफ खम्बत, ये जो एरिया है, ये पार्ट जो है ये जो सौराष्ट्र है और जो खतियावार एरिया है, रीजन है, वो इधर आता है। ठीक है, इसको कैम्बे भी कहते हैं। द साबरमती, द नर्मदा एंड द तापी रिवर्स फ्लो थ्रू दिस पार्ट। तो बच्चों आपने
पढ़ा भी होगा कि साबरमती, नर्मदा और तापी रिवर्स जो है वो गुजरात में बहती हुई जाती हैं, इसीलिए यहाँ का भी जो लैंड है वो फर्टाइल है बिकॉज ऑफ ड्रेन बाय दीज रिवर। द लैंड इज ड्रेन बाय नर्मदा, तापी एंड साबरमती रिवर। Ahmedabad, which is one of the Ahmedabad, which is on the Sabarmati river, is the second largest center of cotton textile in India। बच्चों जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद सिटी जो है गुजरात के अंदर, वो साबरमती रिवर पर सिचुएटेड है एंड इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इज़ हेयर। यहाँ पर सेकेंड है इंडिया में। और फर्स्ट कहाँ पर है? फर्स्ट आपको पता है, फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पर है? वो है महाराष्ट्र में। कैंडला इज़ द मेजर पोर्ट ऑफ दिस रीजन। हम जो पढ़ रहे हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो कैंडला है, कैंडला जो है एक बहुत बड़ा पोर्ट है। पोर्ट होता है जहाँ पे शिप्स आती हैं, रुकती हैं और सामान को, चीज़ों को वहाँ से लेकर जाती हैं। पेट्रोलियम इज़ ड्रिल्ड इन खम्बत, कैम्बे एंड इज पम्प्ड टू द रिफाइनरी एट कोयाली। यहाँ पर जो हम गुजरात की बात कर रहे हैं, इसी जगह पर आपके जो कैंडला जो है वो मेजर पोर्ट है जो जहाँ यहाँ पर है। इसी जगह पे पेट्रोलियम जो है ड्रिल्ड की जाती है, निकाली जाती है ज़मीन में से और फिर ये रिफाइनरी में भेजी जाती है। जो कोयाली रिफाइनरी है गुजरात के पास, वहाँ पर इसको भेजा जाता है। फ्रॉम द गल्फ ऑफ खम्बत डाउनवर्ड द कोस्टल प्लेन्स इज़ जनरली वेरी नैरो, नॉट मोर देन 65 किलोमीटर वाइड। बच्चों जैसे ही हम गल्फ ऑफ खम्बत से नीचे की साइड आते हैं तो यहाँ का जो कोस्टल प्लेन है उसकी जो चौड़ाई है, जो उसकी ब्रेथ है, वो है 65 किलोमीटर। ये 65 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। फ्रॉम द गल्फ ऑफ खम्बत अप टू गोवा, गल्फ ऑफ खम्बत से लेके गोवा तक इस एरिया को हम कहते हैं कोंकण कोस्ट। क्या कहते हैं? कोंकण कोस्ट। यहाँ से स्टार्ट होता है, गल्फ ऑफ खम्बत से स्टार्ट होता है गोवा तक। गोवा तक क्या है? कोंकण कोस्ट है। इट इज़ वेरी रॉकी एंड अनइवन। ये जो लैंड है वो कैसी है? बहुत पथरीली है और अनइवन है, मतलब ये प्लेन लैंड नहीं है, अनइवन लैंड है यहाँ की। सम हिल्स ऑफ दिस कोस्ट रीच राइट अप टू द सी। यहाँ पे कुछ हिल्स ऐसी हैं, कुछ पहाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि सी लेवल से ऊपर है, सी से ऊपर लेवल पर है, सी में से निकलती हुई ऊपर के लेवल तक जा रही हैं। क्योंकि बच्चों आपको पता होगा बहुत जो जहाँ समुद्र होते हैं वहाँ भी समुद्र के अंदर से भी पहाड़ होते हैं, आपको मालूम होगी ये बात। तो सम हिल्स ऑफ दिस कोस्ट रीच राइट अप टू द सी, टावर्स कॉल्ड लाइट हाउस। तो ये जो हिल्स समुद्र से ऊपर की साइड निकली होती हैं, इन टावर्स को क्या कहते हैं? लाइट हाउस। लुक एट द पिक्चर, दिस इज़ अ टावर लाइट हाउस, इसको कहते हैं लाइट हाउस। दैट वार्म द शेप्स ऑफ रॉक्स हिडन इन द सी कैन बी सीन ऑल अलॉन्ग द कोस्ट। ये लाइट हाउस जो होता है, इसका वर्क क्या होता है? ये शिप्स को वार्न करता है क्योंकि कुछ पहाड़ समुद्र के अंदर होते हैं जो दूर से आने वाली शिप्स को नहीं दिखते हैं और वो अनफॉर्चुनेटली उनसे टकरा जाते हैं और एक्सीडेंट अकर हो जाते हैं। तो उस एक्सीडेंट से बचने के लिए ये लाइट हाउस बनाए गए हैं। ये वार्न करते हैं शिप्स को जो सी के अंदर हिडन छुपी हुई हिल्स होती हैं। बच्चों आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, तो टाइटैनिक मूवी में जो टाइटैनिक शिप था वो कैसे टकराया था? आपको मालूम है वो कैसे डिस्ट्रॉय हुआ था? वो बच्चों जो हमारा अंटार्कटिक ओशियन था उसमें हमारी एक हिल थी, बर्फ़ की स्नो की हिल थी, वो उस बहुत बड़ी हिल थी, बहुत बड़ा पहाड़ था, उससे टकराया था क्योंकि उसको भी सिग्नल्स, उसको वार्निंग नहीं मिली थी, इसलिए वो उससे टकराया और वो डूब के ख़त्म हो गया। तो ये लाइट हाउस मेनली इसीलिए बनाए जाते हैं जैसे कि वो शिप्स को वार्न कर सकें।
कोंकण कोस्ट ये है वो बच्चों खम्बत से लेके गोवा तक है। तो यहाँ का जो सबसे बिगेस्ट सिटी है, इसका मतलब महाराष्ट्र इसके अंडर में आता है। तो मुंबई इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ दिस रीजन। तो बच्चों हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जो वेस्टर्न घाट था, अभी हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये देख लेते हैं। द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन स्ट्रेचेस फ्रॉम गोवा टू केप कोमोरिन। बच्चों जो यहाँ गोवा तक हो गया, ये था कोंकण कोस्ट, ये था गुजरात कोस्ट, ये था कोंकण कोस्ट। अब नीचे गोवा से लेके केप कोमोरिन जो है वो सबसे सदर्न मोस्ट टिप पर एक जगह है, उसको कहते हैं केप कोमोरिन। तो बच्चों गोवा से लेके केप कोमोरिन तक की जो एरिया है उसको बोला जाता है मालावर कोस्ट। ये होती है मालावर कोस्ट। ओके, compared with Konkan, the coastal plain of Malabar is alluvial and wide. Cochin is an important port on the Malabar coast. It is situated on a lagoon. It is a big ship building yard and a refinery. Student, in comparison to Konkan coast, Malabar coast is a more fertile land, has more fertile land or alluvial soil is there. That's why we know alluvial soil is a fertile soil. तो मालावर सॉइल जो है वो भी एक फर्टाइल लैंड है। और यहाँ पर जो है कोकोनट के ट्रीज़ आपको ने देखा होगा, ग्राउंड नट, कोकोनट, टोबैको, कॉटन, ये सारी चीज़ें स्पाइसेस ग्रोन किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, मालावर कोस्ट में जो है आपका कर्नाटक, केरला आता है। एंड द मेन क्रॉप इज़ ग्रोन हियर इज़ कोकोनट, स्पाइसेस एक्सेट्रा। केरला इज़ एक्सटेंडेड टू कन्याकुमारी, इसके अंदर केरला भी आ जाता है, कर्नाटक भी। बोथ स्टेट्स कम्स इन मालावर कोस्ट। It is a very alluvial or very fertile, it has a very fertile land in comparison to Konkan coast. It is more fertile or more wide. Cochin is the इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ द मालावर कोस्ट। हमने वहाँ पढ़ा था बच्चों, ऊपर कौन सा पोर्ट था, ऊपर था हमारा, साथ में हमने पढ़ा था यहाँ कौन सा पोर्ट बड़ा था, कैंडला पोर्ट बड़ा था। और मालावर पोर्ट कोस्ट में कौन सा पोर्ट सबसे बड़ा है, कोचिन पोर्ट सबसे बड़ा है। यहाँ पे लेगून्स आते हैं, लेगून्स होती हैं गर्म हवाएं चलने वाली जगह होती है, उसको कहते हैं लेगून्स। यहाँ पे शिप बिल्डिंग्स, मतलब यहाँ पे शिप्स बनाए जाते हैं। जो सदर्न पार्ट है यहाँ पे शिप्स बिल्डअप किए जाते हैं। कौन से शिप्स, जो नेवीज़ वगैरह में हमारी आर्मी यूज़ करती है, हमारी नेवी यूज़ करती है, वो शिप्स यहाँ पे बिल्डअप किए जाते हैं। यहाँ पे रिफाइनरी भी है जो कि आपकी सी के अंदर हो, इंडियन ओशन में यहाँ पर सी के अंदर रिफाइनरी भी सिचुएटेड है। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ द इंडियन नेवी। मैंने आपको बताया कि यहाँ नेवीज़ के लिए शिप्स बिल्डअप किए जाते हैं। और ये जो साउथ मालावर कोस्ट है वो इंडियन नेवी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सेंटर है। इट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय आवर गवर्नमेंट। ये हमारे गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप कराया गया है, क्योंकि यहाँ पे हमारी इंडियन नेवी रहती है। नेवी जो देश की रक्षा करती है उसके लिए डेवलप जगह होना तो ज़रूरी है। अगर वो डेवलप ही नहीं होगा तो कैसे कंट्री की सेफ्टी करेंगे। द मालावर कोस्ट इज़ ऑलवेज वेरी ग्रीन ड्यू टू द हैवी रेनफॉल। इन मालावर कोस्ट देयर इज़ अ हैवी रेनफॉल, यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है। ड्यू टू हैवी रेनफॉल here is a greenery, lot of greenery is here. So we can say that Malabar coast is always green or because of heavy rainfall. So student, we studied that western coastal plain is divided into three parts, namely the Gujarat coast, the Konkan coast and the Malabar coast. Now in Gujarat coast we studied about the soils, region, its fertility, and cotton, tobacco and groundnut is grown up here. This region is also rich in mineral. Now in Konkan coast we have studied about their
We have studied about the lighthouses in Konkan coast, how they warn the ships of rock hidden in the sea. In Malabar coast, we studied about the fertility of the soil, how it is fertile, how this coast has a fertile soil, and Cochin is an important port here. Refinery is also there, and it is a important center of navy. So this is a western coastal plain. Now come to the next, eastern coastal plain. Student, eastern coastal plain stretches from the delta of the river Ganga to Cape Comorin. बच्चों, one more thing, in western coastal plain estuaries are manufactured by the rivers. यहाँ पे रिवर्स के थ्रू एस्चुरीज बनाई जाती हैं, और यहाँ की जो रिवर्स होती हैं वो क्या बनाती हैं, डेल्टा फॉर्म करती हैं. डेल्टा इज़ ट्रायंगुलर शेप्ड लैंड. वो ट्रायंगुलर शेप्ड की लैंड होती है. जैसे कि अगर कोई पहाड़ यहाँ पर है तो वो जो रिवर यहाँ से फ्लो होती हुई आ रही है वो ट्रायंगुलर शेप में चली जाती है ऐसे करके, और यहाँ पर अपने सेडिमेंट्स को छोड़ जाती है. तो ये जो लैंड है जो फॉर्म होती चली जाती है, एक तरीके से ये छोटी सी लैंड फॉर्म हो जाती है, इसी को डेल्टा कहते हैं. और उसके ट्रायंगुलर शेप में रिवर्स रहती हैं, वाटर रहता है, और ये ट्रायंगुलर शेप का लैंड होता है. इसको कहते हैं डेल्टा. इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिवर्स विच इज़ फ्लोन इन द ईस्टर्न घाट. जो ईस्टर्न घाट में रिवर्स फ्लो की जाती हैं वहाँ से डेल्टा फॉर्म होता है. और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये गंगा रिवर से लेके, ईस्टर्न घाट जो है गंगा रिवर से लेके केप कोमरिन तक है. मतलब केप कोमरिन जो है वो बिल्कुल सदर्न मोस्ट टिप है, बिल्कुल एंड का टिप है, जहाँ पे इसके बाद कुछ नहीं है, सबसे एंड है. कन्याकुमारी के बाद ये आता है टाउन, ये केप कोमरिन है. इट इज़ मच वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. बच्चों, जो आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इट इज़ वाइडर, मच वाइडर देन western coastal plain. The river Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri flow across the region and drained into the Bay of Bengal. जो बच्चों ये जो रिवर यहाँ पे जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है यहाँ पर कौन कौन सी रिवर्स फ्लो होती हैं, यहाँ पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये यहाँ से निकलती हुई यहाँ पर आती हैं, यहाँ से निकलती हैं वेस्टर्न घाट से निकलती हुई ईस्टर्न घाट में से क्रॉस करके ये कहाँ चली जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं. क्योंकि वाटर है, रिवर है, कहीं ना कहीं तो इसका एंड होगा, वो उसका एंड कहाँ होता है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होके. दीज रिवर्स हैव फॉर्म डेल्टाज इन देयर माउथ. ये रिवर जो है अपने मुंह पर, मुहाने पर क्या बना देती हैं, डेल्टा बना देती हैं. तो ये जो लैंड है ये लैंड डेल्टा ही कहलाती है. ये लैंड जो है ये लैंड ही ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, यहाँ ये जगह है. These deltas have made the coastal plains wider and more fertile. ये जो डेल्टा रिवर्स बनाती है उसकी वजह से ही ये जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो मोर वाइडर हो जाता है. कोस्ट फर्टाइल भी है क्योंकि यहाँ पे रिवर्स आ रही हैं, रिवर्स आने की वजह से सेडिमेंट्स साथ आ रहे हैं, सेडिमेंट्स आने की वजह से जो सॉइल है वो मोर फर्टाइल हो जाती है. फर्टाइल होने की वजह से यहाँ पे एवरी टाइप ऑफ फार्मिंग हैज़ डन हियर. द ब्रॉडेस्ट एरिया ऑफ द प्लेन इज़ द डेल्टा ऑफ महानदी इन उड़ीसा. जो सबसे ब्रॉड एरिया वेस्ट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में है वो है उड़ीसा पर. उड़ीसा में जो महानदी है उस पर सबसे ज़्यादा ब्रॉड पोर्शन है. दिस प्लेन रन्स थ्रू द स्टेट ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु दैट लाई अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल. तमिलनाडु यहाँ पे बच्चों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो है वो इसके साथ साथ से यहाँ नीचे आ जाते हैं. बे ऑफ बंगाल से स्टार्ट होके यहाँ से नीचे तक आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु आ जाते हैं. द नॉर्दर्न हाफ ऑफ दिस प्लेन दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द रिवर कृष्णा इज कॉल्ड द नॉर्दर्न सिरकार्स. तो बच्चों जो इसका नॉर्थ हाफ, इस प्लेन का जो नॉर्थ हाफ है ये इसको कहते हैं सरकास. जो यहाँ से बे ऑफ बंगाल से लेके कहाँ तक है, बे ऑफ बंगाल से लेके रिवर
कृष्णा तक ये जगह है बच्चों, इस जगह से बे ऑफ बंगाल से लेके यहाँ से कृष्णा रिवर, देखो ये कृष्णा रिवर है, यहाँ तक होता है सिरकास, इसको कहते हैं सिरकास, नॉर्दर्न सिरकास। द सदर्न हाफ दैट लाइज साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा इज कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट, और जो कृष्णा से लेके नीचे तक चला जाता है उसको कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। यहाँ पे कृष्णा से लेके बे ऑफ बंगाल तक नॉर्दर्न सिरकास होता है, और इसको दो पार्टों में डिवाइड कर दिया। वैसे मेनली ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक गोदावरी तक ये होता है नॉर्दर्न सिरकास, और गोदावरी से लेके कृष्णा ये जगह जो है इसको कहते हैं गोलकोंडा, ये है गोलकोंडा। और बच्चों जो कृष्णा से लेके केप कॉमोरेन तक नीचे तक जो पोर्शन है वो है कोरोमंडल कोस्ट। विशाखापट्टनम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सी पोर्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न सिरकास। बच्चों ये जो नॉर्दर्न सिरकास था बे ऑफ बंगाल से लेकर कृष्णा रिवर तक, यहाँ का जो इम्पोर्टेंट पोर्ट है वो है विशाखापट्टनम, क्योंकि ये सारे जो हैं रिवर्स सीज़ के पास है, ओशंस के पास है, तो यहाँ पे पोर्ट तो होना ज़रूरी है। इट हैज़ अ बिग शिप बिल्डिंग यार्ड एंड अ बिग ऑयल रिफाइनरी। विशाखापट्टनम जो है वो एक शिप बिल्डिंग यार्ड है, यहाँ पे शिप्स फॉर्म किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, और एक बिग ऑयल रिफाइनरी भी विशाखापट्टनम में है। आवर गवर्नमेंट इज़ डेवलपिंग दिस पोर्ट वेरी मच, हमारे गवर्नमेंट ने इस पोर्ट को बहुत डेवलप किया है। काकीनाडा, मौसलीपट्टनम एंड गोपालपुर आर स्मॉलर पोर्ट। बच्चों विशाखापट्टनम जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का विशाखापट्टनम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट है, बिग पोर्ट है, और जो छोटे छोटे से पोर्ट हैं वो भी काकीनंदा, मौसलीपट्टनम और गोपालपुर नाम के जो पोर्ट है वो स्मॉल पोर्ट्स हैं। चेन्नई इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट। बच्चों चेन्नई जो है वो कोरोमंडल कोस्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट है। इट इज़ ऑल्सो द 3rd लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट पोर्ट है, एंड द बिगेस्ट सिटी ऑफ साउथ इंडिया। और जो चेन्नई जो है वो साउथ इंडिया की सबसे 3rd बिगेस्ट लार्जेस्ट सिटी है। पुडुचेरी एंड कारिकल आर माइनर पोर्ट। पुडुचेरी और कारिकल जो हैं जो छोटे छोटे पोर्ट्स हैं। कोडालूर एंड तोतिकुरन आर फेमस फॉर पर्ल फिशिंग, ये पर्ल फिशिंग के लिए फेमस हैं। कन्याकुमारी इज़ द टर्मिनस ऑफ द सदर्न रेलवे, जो कन्याकुमारी है वो सदर्न साउथ की जो रेलवे लाइंस हैं वहाँ के लिए टर्मिनल का काम करती हैं। द कोस्टल प्लेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दे नॉट ओनली गिव अस अ वेराइटी ऑफ फूड एंड कैश क्रॉप लाइक रवर्स एंड कोकोनट बट ऑल्सो प्लेंटी ऑफ फिश। कोस्टल प्लेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ये हमें वेराइटी ऑफ फूड्स देते हैं। कैश क्रॉप जो होती हैं बच्चों, कैश क्रॉप वो होती हैं जिनसे पैसा कमाया जाता है। रवर्स और कोकोनट भी यहीं पर ग्रोन अप होती हैं, और बल्कि ये हमें प्लेंटी ऑफ फिश, क्योंकि फ़िश खाने के बहुत शौकीन है साउथ में, तो फ़िश भी यहीं से आती हैं। मैनी सी साइड्स टाउन्स एंड पॉपुलर हॉलीडे रिसोर्ट्स आर फाउंड इन दीज प्लेन्स। बहुत सारे टाउन, सी साइड टाउन्स, बहुत लोग यहाँ रहना पसंद करते हैं क्योंकि सी पोर्शन में रहना, वहाँ से समुद्र दिखे, वहाँ रहना। हॉलीडे रिसोर्ट्स यहाँ पर हैं, लोग यहाँ पे अपना हॉलीडे स्पेंड करने आते हैं। पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस कम हेयर टू इन्जॉय एंड रेस्ट, यहाँ पे लोग इन्जॉय रेस्ट करने आते हैं। द सी वाटर कीप्स द वेदर माइल्ड थ्रू आउट द ईयर, यहाँ समुद्र होने की वजह से यहाँ का जो वेदर है वो पूरे साल कैसा रहता है, बहुत ही सुहाना मौसम रहता है। द सी पोर्ट ऑफ कोस्टल प्लेन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड। जो सी पोर्ट है कोस्टल प्लेन्स पर जो पोर्ट बनाए गए हैं बच्चों, वो बेसिकली किस लिए फॉर्म किए गए हैं, किस लिए मैन्युफैक्चर्ड हैं वो पोर्ट, वो मेनली किसके लिए हैं, वो फॉरेन ट्रेड के लिए, क्योंकि समुद्र के थ्रू हम लोग विदेशों से अपना व्यापार कर सकते हैं। इसलिए ये जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इकनॉमी में। अब आ जाते हैं बच्चों द इंडियन आइलैंड। 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइज इन द इंडियन ओशंस फॉर्म पार्ट ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री में दो ग्रुप हैं आइलैंड्स के जो इंडियन ओशंस में हैं, इंडिया से अलग हटकर हैं। बच्चों ये देखो मैप, ये इंडिया से अलग हटके ये 2 ग्रुप हैं, ये लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार। इंडिया का मैप ये रह गया और ये दोनों ग्रुप आइलैंड्स के बाहर निकल गई। लक्षद्वीप
दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज़ ऑफ द मालावर कोस्ट इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। ये बिल्कुल मालावर कोस्ट से ऑफ है, बिल्कुल दूर है और ये वेस्टर्न पार्ट में ही गिना जाता है, लेकिन ये है दूर, इंडियन ओशन में है। ठीक है, ये है तो आपके वेस्टर्न पार्ट में, लक्षद्वीप जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में ही है, बट ये ऑफ है, अलग है। और ये जो है अंडमान निकोबार वो नॉर्दर्न कोस्टल प्लेन से है, लेकिन ये भी ऑफ है। ईच ऑफ दीज आइलैंड इज़ वेरी स्मॉल। यहाँ के जो आइलैंड्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं। मोस्ट ऑफ देम आर हॉर्स शेप, शू शेप। दे फॉर्म अ यूनियन टेरिटरी विद कवारती। ये जो लक्षद्वीप है बच्चों वो यूनियन टेरिटरी है। यहाँ देखो ये छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे डॉट्स जो हैं ये आइलैंड हैं। ये ग्रुप ऑफ छोटे छोटे लैंड्स जो है ये ग्रुप बनाते हैं और एक बड़ा सा आइलैंड बना देते हैं। ये यूनियन टेरिटरी भी है कावत्री की। इस कावत्री जो है वो इसकी कैपिटल है। पीपल आर मोस्टली फिशरमैन। यहाँ के लोग ज़्यादातर फिशरमैन हैं। ऑल्सो दे मेक यूजफुल आर्टिकल्स, मैट, फैंस, बास्केट्स आउट ऑफ कोकोनट लीफ। यहाँ के लोग बहुत स्किलफुल हैं। ये लोग जो है कोकोनट लीफ से मैट बनाते हैं, फैंस बनाते हैं, बास्केट्स बनाते हैं। द सी अराउंड दीज आइलैंड हैज़ बीन नेम्ड लक्षद्वीप सी। जो लक्षद्वीप आइलैंड के पास का सी है उसको लक्षद्वीप सी के नाम से जाना जाता है। बच्चों ये देखो आप, ये लक्षद्वीप है और ये अंडमान निकोबार आइलैंड है। यहाँ पे ये चैनल्स हैं, ये चैनल्स होते हैं, इनको चैनल्स बोला गया है। ये आइलैंड छोटे छोटे आइलैंड मिलके आइलैंड फॉर्म करते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइज इन द वे ऑफ बंगाल डीप इनटू द सी ओशन। ये भी अंडमान निकोबार जो है वो ओशन में है, बे ऑफ बंगाल की साइड। दीज आइलैंड्स आर लार्ज इन साइज़। ये आइलैंड जो है वो बड़े हैं साइज़ में। दीज आइलैंड्स टू फॉर्म आ यूनियन टेरिटरी। ये आइलैंड भी यूनियन टेरिटरी बनाते हैं लक्षद्वीप की तरह। इसकी जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर है। पीपल डू फार्मिंग एंड ग्रो राइस, कोकोनट, पाइनएप्पल, मैंगो, पपाया एंड रबर। यहाँ के लोग राइस, कोकोनट, पाइनएप्पल, मैंगो और पपाया और रबर को ग्रो करते हैं। ट्रीज ग्रो वाइल्ड इन लार्ज नंबर। टीक ट्री जो है वो यहाँ पर जंगली पेड़ों के तरीके से उगाया जाता है बहुत लार्ज नंबर में। बच्चों ये हो गया आपका चैप्टर 5 द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ कम टू द बुक एक्सरसाइज। नाउ स्टूडेंट इसके वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। लेगून अ शैलो वाटर, शैलो वाटर होता है लेगून। लाइट हाउस स्ट्रक्चर डिस्प्लेइंग अ लाइट, ये लाइट हाउस जो होता है लाइट डिस्प्ले करने के लिए होता है और शिप्स को वार्न करने के लिए होता है। पोर्ट प्लेस शिप्स आर लोडेड एंड अनलोडेड, यहाँ पे शिप्स को लोड किया जाता है। हार्बर अ पोर्ट फॉर शिप्स, और वो जगह जहाँ पे शिप्स के लिए पोर्ट बनाया जाता है। एंटायर माने होल, पूरा। ऑयल फील्ड अ लार्ज अंडरग्राउंड डिपॉजिट ऑफ क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल कच्चा तेल जो ज़मीन के नीचे होता है उसको कहते हैं ऑयल फील्ड। टेक्सटाइल गारमेंट इंडस्ट्री, कपड़ों की इंडस्ट्री को कहते हैं टेक्सटाइल। स्ट्रेचेज एक्सटेंड, खींचना, दूर तक फैला हुआ होना। टावर टॉप मोस्ट बिल्डिंग, टावर होती है जो ऊपर तक बहुत ऊंची बिल्डिंग होती है। रिफाइनरी को कहते हैं ऑयल फैक्ट्री। नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर्स। वेयर इज़ द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया लोकेटेड, कोस्टल प्लेन इंडिया में कहाँ लोकेटेड है? द कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड बिटवीन सी एंड माउंटेन रेंजेस, माउंटेन रेंजेस और सी के बीच में है। इनटू हाउ मैनी पार्ट्स हैज़ द कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया बीन डिवाइडेड, इंडिया में कोस्टल प्लेन्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? द कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया हैज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। Into how many subdivision has the western coastal plain of India been divided? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को इंडिया में कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? The western coastal plain of India has been subdivided into 2 subdivision. One is Konkan coast and second is Malabar coast. Now
वॉट इज़ अ लेग्यून, हाउ इट इज़ फॉर्म, लेग्यून क्या होता है, वो कैसे फॉर्म होते हैं। अ लेग्यून इज़ अ एरिया ऑफ शैलो वाटर सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय लो बैंक। ये जो लेगून होते हैं वो शैलो वाटर होते हैं जो कि सी से अलग करते हैं लो बैंक तक वाटर को। वॉट हैज़ मेड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वाइडर एंड मोर फर्टाइल, क्या चीज़ है जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को वाइड करती है, चौड़ा करती है और मोर फर्टाइल बनाती है। द डेल्टा फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी हैव मेड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वाइड एंड मोर फर्टाइल। जो डेल्टा महानदी कृष्णा कावेरी गोदावरी अपने माउथ पर बनाती हैं उसकी वजह से जो लैंड है वो वाइडर हो जाता है और जो लैंड है वो फर्टाइल भी हो जाता है। वाई डज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन नॉट हैव गुड पोर्ट, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के पास अच्छे पोर्ट्स क्यों नहीं हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन डज नॉट हैव गुड पोर्ट्स बिकॉज ऑफ द मार्शी लैंड, यहाँ का लैंड बहुत मार्शी है, बहुत इस वजह से यहाँ पे पोर्ट्स नहीं हैं। विच हैज़ मोर रेनफॉल, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, कहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में ज़्यादा बारिश होती है। नेम द रिवर विच फ्लो थ्रू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, कौन सी रिवर्स हैं जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में बहती हैं। द साबरमती, द नर्मदा एंड तापी, ये रिवर्स हैं जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में फ़्लो होती हैं। विच रिवर्स फ्लो थ्रू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में कौन सी रिवर्स फ्लो होती हैं। द रिवर महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी, ये फ्लो होती हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में। नाउ लास्ट क्वेश्चन, हाउ आर द कोस्टल प्लेन्स इम्पोर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए कोस्टल प्लेन्स कैसे इम्पोर्टेंट हैं। दे प्रोवाइड वेराइटी ऑफ फूड्स, ये हमें बहुत सारा फूड वेराइटी देते हैं फूड की। देर आर मैनी पॉपुलर हॉलीडे रिसोर्ट्स, यहाँ पर रहने के लिए बहुत हॉलीडे रिसोर्ट्स हैं, लोग यहाँ इंजॉय करते हैं आके। सी पोर्ट ऑफ दिस प्लेन्स आर इम्पोर्टेंट फॉर इनलैंड और फॉरेन ट्रेड, यहाँ के जो सी पोर्ट्स हैं वो इनलैंड मतलब देश में ही और विदेशों में व्यापार करने के काम आता है। फिलअप, डैश इज़ अ मेजर पोर्ट ऑफ कतिवार रीजन ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो सबसे बड़ा पोर्ट है वो कौन सा है, कैंडला पोर्ट। डैश इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया, सेकेंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कौन सी है इंडिया में, अहमदाबाद। द बिगेस्ट सिटी ऑफ द कोंकण कोस्ट इज़ मुंबई, कोंकण कोस्ट की सबसे बड़ी सिटी कौन सी है, मुंबई। डैश इज़ द बिगेस्ट सी पोर्ट एंड नेचुरल हार्बर ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का सबसे बड़ा पोर्ट और नेचुरल हार्बर कौन सा है, कोच्चिन। द फेमस शिप बिल्डिंग टाउन अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न सरकाज इज विशाखापट्टनम, शिप बिल्डिंग जहाँ पे बनाई जाती हैं नॉर्दर्न सरकाज में वो कौन सी जगह है, वो कौन सा टाउन है, वो है विशाखापट्टनम। डैश इज़ द टर्मिनस ऑफ द सदर्न रेलवे, सदर्न रेलवे के लिए जो टर्मिनल बनाए गए हैं वो कौन सी जगह पर हैं, कन्याकुमारी। नाउ बच्चों योर चैप्टर 5 इज़ completed. Do all the work in your copy and book also. Thank you.